हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी यूजर के लिए है जो लोग अभी नया नया कंप्यूटर सीख रहे हैं, जिनका पहला या दूसरा दिन है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिखाऊंगा माउस कैसे आप चला सकते हो, माउस में कितने बटन्स होते हैं, माउस को किसने बनाया, ये सारा चीज आज इस वीडियो के अंदर आप जान जाओगे। और कीबोर्ड के कुछ बटन्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन बटन्स को क्या बोला जाता है। तो अगर ये सब सीखना चाहते हो भैया तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। काफी आसान भाषा में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माउस को कैसे चलाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा माउस है, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड को थोड़ा सा साइड में करेंगे और माउस के बारे में सबसे पहले हम लोग आसानी से सीख लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं साइड में। ठीक है, ये हमारा माउस है। अब ये माउस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे माउस क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो माउस क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। तो जब भैया सबसे पहले माउस बनाया गया था 1960 में, ठीक है, तब जो इसका शेप था, यानी जिस साइज में ये था, देखने पे ये एकदम बिल्कुल छोटा चूहा जैसा लगता था। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्वेंटर थे इसका नाम उसी से इंस्पायर होके माउस रख दिया। ठीक है, जब शुरुआती दौर में माउस बना था 1960 में, तो ये जो इसका आकार था, जो साइज था, बिल्कुल देखने में एकदम छोटे से चूहे जैसा लग रहा था, इसीलिए इसका नाम माउस रख दिया गया। ठीक है, माउस का जो आविष्कार किए थे वो किए थे डगलस एंजलबर्ट। जो आदमी ने माउस का आविष्कार किया था उनका जो नाम था भैया डगलस एंजलबर्ट था। तो इतना सारा चीज आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि माउस में कौन कौन से बटन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसमें लाइट वाइट लगा है, तो ये मेरा गेमिंग माउस है। बाकी सारे माउस ऐसे ही होते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, तो उन बटन्स को आप इग्नोर करिएगा। काहे इग्नोर करिएगा भैया, क्योंकि इसमें जो बटन्स मैं बताऊंगा नॉर्मली आपको वही सारे बटन्स हर एक माउस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब माउस दो प्रकार का होता है, एक वायर लगा होता है, वायर के थ्रू देख सकते हो हमारे सीपीयू से कनेक्टेड है, एक वायरलेस होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ब्रीफली मैं बताऊंगा कि वायरलेस माउस भी दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो इस माउस में जो होता है 3 बटन होता है। इधर वाला लेफ्ट बटन होता है, इस तरफ वाला राइट बटन होता है, इस बीच वाले बटन को स्क्रॉल बटन बोला जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर की भाषा में इसे देखो प्राइमरी बटन बोला जाता है, इस तरफ वाले को सेकेंडरी बटन बोला जाता है, बाकी जो बीच में बटन लगा है इसको स्क्रॉल बटन बोला जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इसको कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा होगा, अभी हिला रहे हैं तो हिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर है। ठीक, जैसे हम इस माउस को यहाँ पे मूव करेंगे पॉइंटर उसी हिसाब से हिलेगा। जैसे मान लो माउस पॉइंटर को राइट में लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ से माउस को हम क्या करेंगे, राइट साइड में खिसकाएंगे, तो देख सकते हो राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, अब माउस पॉइंटर को लेफ्ट साइड में लेके जाने की जरूरत है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसको लेके जाएंगे तो देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको खिसका रहा है तो लेफ्ट साइड में जा रहा है। ऊपर लेके जाना है भैया तो ऊपर की तरफ इसको खिसकाएंगे तो ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ लाना है तो नीचे लाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में एक सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो कि लेफ्ट हैंडेड होंगे तो वो इस बटन्स को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत से लोग क्या करते हैं कि माउस को मूव करते वक्त क्या करते हैं कि माउस को उठा लेते हैं। तो माउस को उठाने से कोई क्रिया नहीं होगा माउस के पॉइंटर में। ठीक है, अब ये जो हिल रहा है ये माउस के ही मूवमेंट पे हिल रहा है पॉइंटर। ठीक है, ये जो अंदर दिख रहा है इसको सिंपल सा पॉइंटर बोला जाता है। नया वर्ड आपके लिए होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर कुछ नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो यहाँ पे जैसा आप माउस मूव करोगे वो यहाँ पे ऐसा हिलेगा डुलेगा। ठीक है, जिस तरफ आप ले जाओगे उस तरफ माउस पॉइंटर जाए। अब अगला बात आ जाता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि लेफ्ट बटन के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो कोई भी आपसे कभी भी कहता हो कि क्लिक करिए, तो क्लिक करने का मतलब वो बोल रहा है कि लेफ्ट बटन को एक बार दबा दो। क्लिक करने का मतलब होता है, सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो क्लिक करने का मतलब अब मान लो ये फोल्डर है तो इस पे क्लिक करने के लिए कोई कह रहा है तो इस पे लेके जाना है पहले माउस पॉइंटर को, लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, क्लिक हो गया। अब यही कोई कह रहा है कि इस फोल्डर को ओपन कर दो तो यही लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे, इस पे रखेंगे और जल्दी जल्दी से 2 बार दबा देंगे तो देख सकते हो ये खुल जाएगा फोल्डर। ठीक है, पीके टेक्निकल गुरु का जो फोल्डर है ये खुल
खुल चुका है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी फोटो को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज को ओपन करना चाहते हो कंप्यूटर में तो आपको लेफ्ट बटन का ही यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कि थंबनेल हमने रखा हुआ है, ठीक है, बना के इसको ओपन करना है तो इसके ऊपर जल्दी से 2 बार क्लिक करना है और ये तुरंत ओपन हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि क्लिक करते वक्त आपका माउस हिले ना, एक ही जगह पे रख के डबल बार आप दबा दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेटिंग भी अंदर से होता है कि डबल बार आप क्लिक करोगे तब ओपन होगा कि एक बार क्लिक करने पे ही ओपन हो जाए। तो ये सारे सेटिंग्स आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। फिलहाल आज लेफ्ट बटन का यूज जान लेते हैं कि क्लिक करने के बारे में कोई बात कह रहा है तो लेफ्ट बटन के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ ब्रेव ओपन करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है तो ये तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करना है तो यहाँ देखो लेफ्ट बटन हमने दबाया तभी जाके क्लोज हुआ। जैसे देखो यहाँ पे इस चीज को ओपन किया, अब इसको बंद करना है तो यहाँ कॉर्नर में जाएंगे, क्रॉस वाला जो बटन है इसके ऊपर एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई क्लिक करने का बात कह रहा है तो ये जो हमारा लेफ्ट बटन है जिसको प्राइमरी बटन बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में, इसी को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब बात आ जाता है कि ये राइट बटन क्या काम करता है। तो राइट बटन जो होता है किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी भी फोटो से रिलेटेड, किसी भी फोल्डर से रिलेटेड क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी एक्स्ट्रा मेन्यू खोलता है। कैसे? जैसे मान लो कि इस फोल्डर को डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे, इसके ऊपर जाओगे, पहले राइट बटन क्लिक करोगे, उसके बाद यहां देख सकते हो ये जो खुल के आया बॉक्स इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब इसमें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करना है तो अब यही बटन नहीं दबाना है, अब लेफ्ट बटन का काम आ गया। लेफ्ट बटन आप दबाओगे उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस फोटो का प्रॉपर्टीज चेक करना है तो सिंपल सा इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहां जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और यहां पे लेफ्ट बटन इसके ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो इसका प्रॉपर्टीज खुल चुका है कि कब ये बना है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो राइट बटन का काम कहाँ पे किया जाता है, जैसे किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड उसका एक्स्ट्रा मेन्यू खोलना चाहते हो तो उस पे ले जाके राइट क्लिक करोगे। जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, और राइट क्लिक का काम डेस्कटॉप के ऊपर क्या होता है तो जैसे कंप्यूटर आप सीख रहे हो तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कि जिससे कंप्यूटर हमारा स्मूथली चले, कोई दिक्कत ना हो भैया। ठीक है, एकदम बढ़िया शान से चलता जाए तो रिफ्रेश करते हो कंप्यूटर। तो खाली जगह पे आप क्या करते हो, रिफ्रेश करने के लिए राइट बटन दबाते हो। राइट बटन आप दबाओगे तो देख सकते हो ये जो मेन्यू खुल के आया इसको बोला जाता है पॉपअप। ठीक है, पॉपअप मेन्यू में यार रिफ्रेश ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाइए और सिंपल सा लेफ्ट बटन दबा दीजिए, रिफ्रेश हो गया आपका कंप्यूटर। ठीक है, राइट बटन क्लिक करिएगा तो ये खुलेगा पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू में रिफ्रेश मिलेगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक आई होप कि राइट बटन का भी आप जान गए होंगे यूज। अब हम लोग देख लेते हैं स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन का जो यूज होता है भैया वो होता है जैसे किसी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, MS वर्ड, उसमें 10 पेज लिए हो तो एक बार में एक ही पेज पे काम करोगे। ठीक है, तो अगर मान लो 10वें पेज पे जाना है तो बस इसी स्क्रॉल बटन से आप स्क्रॉल करके जा सकते हो। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो क्लिक करने का जब भी बात आएगा तो लेफ्ट बटन ही समझ जाइएगा। क्लिक कर दिए हम, उसके बाद यहाँ देख सकते हो जितने सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसका लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है भैया, अब और भी सॉफ्टवेयर है हमारे में तो सारा तो भी दिख नहीं रहा है। सारा देखने के लिए बस आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे ऐसे रखना है माउस को और इसको अपने तरफ यानी नीचे की तरफ इसको ऐसे करोगे तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो बढ़ते हुए जा रहे हो। ठीक है, ऊपर जाना है तो इस गोल बटन को, जो स्क्रॉल बटन है बीचों में जो बटनिया लगा है, इसको उस तरफ ढकेलिएगा, उस तरफ ढकेलिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, देख सकते हो। क्लियर? अब यहां रख के ना स्क्रॉल करिएगा, इसके ऊपर रख के स्क्रॉल करिएगा तभी होगा। ठीक है, स्क्रॉल बटन का भी आई होप कि आप यूज जान गए होंगे। तो इन तीनों बटन्स का यूज अभी आप धीरे धीरे करके सीख गए हैं। ठीक है, तो यहां से राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद तो स्क्रॉल बटन तो स्क्रॉल करने के काम में आता है। तो इसके बारे में आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा।
बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे उनका डेस्क छोटा पड़ जाता है, तो जब डेस्क छोटा पड़ जाता है तो ऐसे डेस्क के किनारे लेके जाएंगे तो किनारे पे क्या होगा कि इसका जो लाइट ये होता है ये टच नहीं होता है। ये जब तक टच नहीं होगा बराबर से तब तक क्या होगा कि माउस आपका मूव नहीं करेगा, पॉइंटर आपका मूव नहीं करेगा स्क्रीन पे। तो ध्यान रखिएगा कि ये बीचों बीच डेस्क हो कोई या ऐसे बढ़िया सा सरफेस वाला कोई चीज हो उसी पे रख के आप चलाइएगा, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। जैसे ये पैड है, माउस पैड सिंपल सा कह सकते हो, तो हमने माउस पैड के ऊपर जब रख के चला रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये बढ़िया से चल रहा है। आप जैसे बिस्तरा पे रख के चलाने लगोगे तो वहां पे अच्छे से भैया नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पहले रख लीजिएगा और चलाइए, और इस पे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तगड़ा ये भैया आप चला पाओगे, ठीक है। अभी आप कंप्यूटर सीखने गए हो कोई नहीं, 2 दिन नहीं चला पाओगे, तीसरे दिन एकदम दगादग मारोगे, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये माउस के बारे में हो गया। अब इसको थोड़ा सा भैया साइड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक मैं माउस का सेटिंग आपको बताऊंगा। तो यहां से भैया हम कीबोर्ड ले आते हैं। यहां पे हमारा कीबोर्ड आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो ध्यान से। माउस भी बगलिए में रख देते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो कीबोर्ड है इसे कीबोर्ड क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो के का मतलब हर एक बटन्स, और बोर्ड का मतलब जिस बोर्ड पे वो सारे बटन्स लगे हैं, ठीक है। 2 वर्ड से मिलके कीबोर्ड बना है, की प्लस बोर्ड। तो की का मतलब कि जो ये सारे कीज हैं वो किस बोर्ड पे लगे हुए हैं, तो ये कीज सारे एक बोर्ड पे लगे हुए हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब कीबोर्ड के आविष्कारक जो थे उनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड है ये किस चीज को सोच के बनाया गया है, तो जो हमारा टाइपराइटर होता है उसी के आधार पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप जान गए होंगे। तो इसके कुछ कीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो escape बटन है। अब escape बटन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किए तो ये हमारा खुला जो पॉपअप मेन्यू, ठीक है, पॉपअप मेन्यू खुला। अब इसको मान लो हटाना है, रिफ्रेश नहीं करना, हटाना है यहाँ पे, तो escape बटन दबाओगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये escape बटन होता है। यहाँ F1 से लेके F12 तक देखोगे तो फंक्शन कीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंट स्क्रीन बटन है, स्क्रॉल बटन है, पॉज ब्रेक बटन है, इंसर्ट बटन है, होम बटन है, पेज अप है, पेज डाउन है, इंड बटन है, डिलीट बटन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एरो बटन्स दिए होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट एरो के लिए ये राइट बटन है, लेफ्ट एरो के लिए ये है, अप एरो के लिए ये है, डाउन एरो के लिए ये है, ठीक है। जैसे कि दूसरा कीबोर्ड एक दिखाएं तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कीबोर्ड आपको यूज करने को मिलेगा। ये थोड़ा मेरा फैंसी कीबोर्ड है ना, ये गेमिंग कीबोर्ड है इसलिए समस्या आ रहा है। तो ऊपर नीचे करना हुआ किसी विंडो को तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे नंबर पैड दिया गया है, ठीक है, जो कि 0 से लेके 9 तक नंबर इसमें दिए गए हैं। डेसिमल है, प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, यानी नंबर से रिलेटेड सारे यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे 3 लाइट्स दिख रही होंगी आपको, ये है नम लॉक लाइट्स, ठीक है, ये है नम लॉक लाइट्स। ये दूसरा जो है कैप्स लॉक लाइट है, तीसरा जो है स्क्रॉल लॉक। अब जैसे इसको दबाएंगे तो ये नम लॉक बटन जलना बंद हो गया, ठीक है, जो इसमें लाइट जल रहा था वो बंद हो चुका है। अब जब लाइटिया बंद हो गया तो मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जब तक ये लाइटिया जलेगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये नम लॉक हो गया है। यहां से आप करोगे लाइट जल जाएगा तो ये अब काम करने लगेगा, ठीक है। ऐसे कैप्स लॉक है, अगर यहां से आप कैप्स लॉक दबाओगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैप्स लॉक है, इसको दबाओगे तो ये लाइट जल जाएगा। अब जो सारे वर्ड्स लिखोगे, जो भी कैरेक्टर आप टाइप करोगे वो क्या होगा कि कैपिटल लेटर में सारे टाइप होंगे, ठीक है। तो ये बंद रहेगा तब कैपिटल लेटर में टाइप नहीं होंगे, स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। यहाँ पे स्क्रॉल लॉक बटन है तो स्क्रॉल लॉक पे क्लिक कर दोगे तो स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बंद कर देते हैं। तो इन तीनों लाइट्स के बारे में आगे आने वाले वीडियोज में आप जान जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे तो टिल्ड बटन दिया गया है, यहाँ पे टैब बटन इसे बोला जाता है, इसे कैप्स लॉक बटन बोला जाता है, शिफ्ट बटन है, कंट्रोल बटन है, विंडो बटन है, ऑल्ट बटन है, सबसे बड़े बटन को स्पेस बटन बोला जाता है, ठीक है। ये कीबोर्ड में सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है कीबोर्ड में, तो स्पेस बटन। इधर भी देख सकते हो ऑल्ट दिया गया है, फंक्शन बटन दिया गया है, यहां से आप जो कि ये माउस बटन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल दिया गया, शिफ्ट दिया गया, इंटर दिया गया, बैक स्पेस दिया गया। कुछ चीजें अगर आप लिखे हो उसको मिटाना चाहते हो तो बैक स्पेस करके मिटा सकते। यहाँ पे भी नंबर देखने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल्स भी बने हुए हैं, तो नंबर एंड सिंबल का जो कीज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे अल्फाबेट कीज है, ABCD, A से लेकर Z तक, ठीक है। तो कीबोर्ड के आई होप कि सारे कीज के बारे में आप जान गए
होंगे। आने वाले दिनों में मैं हर एक कीज का यूज करके बताऊंगा भैया। तो अभी तक आई होप कि माउस के बारे में ये सारा चीज आप सीख गए होंगे, माउस और कीबोर्ड के बारे में। तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।